ओम श्रीमद्भागवते यज्ञवते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तंड दुत बिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की बांगमयी पितमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण भाग्योदेनम बहुजन्मम सर्वजितेन्द्रम सत्संगम चा लभते पुरुषो यदाहवे अज्ञान हेत कृतम मोहे मंदार कारनाशम विदाहि तदुदयते विवेकः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथनम रोदसी विप्रत्वं काते चिंताबलीमसि बदित्वयं श्रितर्मदा रमस्यं दुखस्यं कारिणम्। पंडित जी, आप रोते क्यों हो? हे पंडित जी महाराज, आप रोते क्यों हो? आप तो कोई बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम होते हो। क्या तकलीफ है जो आप मुझे बताइए। आप रो क्यों रहे हो पंडित जी? चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं, क्या बताऊं। मैंने जो पाप कर्म किया था उसे भोग रहा हूं। जो मैंने कर्म किया है, जो पाप कर्म किया है उसे मैं भोग रहा हूं। मेरा कर्म जो मैंने करा है वो मुझे ही फल मिलना है। मेरे द्वारा जो दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गऊ बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख गया, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। मैंने जो निश्चय कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्त का वर नहीं मिलेगा तब तक मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा यहीं पर, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले कि हे पंडित जी महाराज, मेरी बात सुनो और धैर्य रखो। क्या कहा है? मुज्जा ज्ञानम प्रजारूपम बालिष्टा कर्मणो गता और विवेका तु समावश्यम तुम सारिवासिनम नमः। हे पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा कि यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा को लेकर? क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं और फिर सोचते हैं कि भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे को रोवें। और बेटा होकर
मर जावे तो भी मन में बड़ी पीड़ा होती है। 2-4 महीने होते हैं कि भाई हुआ तो था लेकिन मर गया, हम करें क्या। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, तो पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें पुत्र की ज़्यादा ही कामना है तो गोविंद को पुत्र मान लो, कन्हैया को पुत्र मान लो। अगर तुम्हें पुत्र की ज़्यादा ही इच्छा है तो कन्हैया को ही पुत्र मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी, ये संसार के बेटे तो धोखा दे देते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जिस बेटे का हम लालन करें पालन करें, बेटा तो जिसका हम पालन पोषण करते हैं और पालन करते करते वो अंत में क्या करता है, करता क्या है, हमारी खोपड़ी ही डंडा मारता है। खोपड़ी फट जाती है तो उसमें 1 लोटा घी भर देता है और केवल इसी काम के लिए कि हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भर देना, भर दूंगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि इसीलिए गोविंद को पुत्र मानो और इससे ही तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहा है कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता और भाव सा एवं सनिदात ब्रुदो ये विज्ञत है कि जैसी ममता हम संसार में करते हैं, जैसी हम मोह माया इस संसार में करते हैं, वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं कि जैसी ममता हम संसार के लोगों में करते हैं, वैसी अगर ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मोक्ष मिल जाए। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या है, यही तो बात की चिंता है कि इन महात्माओं के सामने जरा मन की बात कह दो तो ये तो वेदांत और बखाना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं है तो दुनिया के भाषण देने लगे, दुनिया के लेक्चर सुनाने लगे, मुझे कथा सुनाने लगे, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए। ओहो महात्मा जी, मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा को देखा है, तुम्हारे मस्तक पर देखा है कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। 1 जन्म की नहीं पंडित जी, तुम्हारे मस्तक रेखा में लिखा है कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्मपत्री को बदल सकते हो। आप विद्वान हैं, आप पंडित जी हैं, आप चाहें तो जन्मपत्री जन्म कुंडली को ही बदल सकते हो, और आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन भी कर सकते हो। और यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो सत्य कहता हूँ मैं कि आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोले मैं लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जा सकता। संत के मन में करुणा आ गई
संत बड़े दयालु होते हैं। कहते संत बड़े परमार्थी, और जिनके शीतल अंग और तपन बुझावे आपनी, सो औरन को दे अंग। तो क्या संत को जब करुणा आ गई तो संत ने एक फल दे दिया। संत जी ने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। जाओ, ये मैं तुम्हें फल देता हूँ, ये अपनी घरवाली पंडितानी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल को पत्नी को दे दिया। आत्मदेव ने जब पत्नी को फल दे दिया, अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। धुंधली देवी अपनी पत्नी सहेली के पास में जाकर के रोने लगी, और रोने के बाद सहेली को बोली कि गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। लालन पालन में भी तकलीफ होती हूँ, और कहीं सुखदेव की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि तू जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वालों की लाइन है वहाँ भोजन नहीं है। तो गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है, और अन्न का दाना भी नहीं है नसीब में। मेरे घर अरबों की संपत्ति है, पर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली, एक काम करो ना, एक काम करो, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं उन्हें जानते। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना। जो पुत्र तुम्हारे पर जन्म लेगा उस पुत्र को तुम मुझे दे देना, और तुम बहुत सा धन दे दूंगा, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है। उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया और पति से कह दिया कि बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों मिलकर वो फल गाय को खिला दिया। मास्टर साहब, उसने सोचा कि अगर देखे फल खाने से पुत्र होता है तो खुद तो नहीं खाया, वो फल गौ माता को खिला दिया। अब एक सहेली का पुत्र लेकर कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ। सहेली से पुत्र मांग लिया और मुझे पुत्र हुआ ये बोल दिया। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया, और जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि गाय के भी पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रख दिया। जो गाय के पुत्र हुआ उसका नाम इनने गोकर्ण रख दिया, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर है वो मनुष्य जैसा, केवल कान है वो गाय जैसे लंबे लंबे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब आत्मदेव जी धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। ठीक है? बोले ठीक है देवी। अरे तुम जो राजी हो तो हम कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। सो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। तो बोले कि गोकर्ण पंडितो हो, ज्ञानी धुंधकारी महखला,
कहा है कि हे धुंधकारी, महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो जाए, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे को बिगड़ने के आसार ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो, वहाँ माता का उत्तरदायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक ही पुत्र खानदान को तार देता है। और शास्त्र कहते हैं कि घर में बेटा अगर एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। और जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, पूरे विश्व में प्रकाश देता है, लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नव प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए इकलौता पुत्र जहाँ हो वहाँ माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई। आत्मदेव महाराज से गलती हो गई। क्या हो गई गलती? कि बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, और यहीं पर आत्मदेव से जो गलती हो गई वो भूल हो गई कि बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, समझ जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली खेलने लगे तो समझ लो शुरुआत हो गई। कंचे खेलने लगे तो समझ लो पहले गोली खेलता है, फिर गोली खेलने खेलते ताश का पत्ता खेलता है। ताश का पत्ता खेलते खेलते उसने थोड़ा पैसा लगाने लगा। कभी तो कमी तो है ही नहीं धन की घर में जुए में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा। माँ दे देती, जा बेटा कोई बात ना, बहुत पैसा है। बेटा ने जा, कोई बात नहीं, सब तेरा ही तो है। अब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी माँ से मांगने लगा। माँ दे देती है कि जा बच्चा। सोचती एक ही, क्या सोचती है? सोचती है तो एक सोना चांदी सब हारने लगा। तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूं? अरे तेने पैसा गंवा दिया, सोना चांदी भी दे दिया, ऐसे कैसे दे दूं? तो माँ से चाबी छुड़ा करके जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी और स्वर्ण था और सब जुए में हार लगा, सब हार गया। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। और चोरी में 2-4 बार पकड़ा भी गया। तो जब पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे से काली पट्टी मस्तक पर बांधकर और आते हैं। और एक दिन पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया। तूने नरक बना दिया मेरे घर को। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट कर बोला है, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है, आपका दिमाग खराब हो गया। बुढ़ापे में कहते हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है। हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ कि आत्मदेव को बोले, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव पंडित जी रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। जब रो रहे थे तो वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी का आगमन हुआ और गाय का पुत्र जो गोकर्ण का है
वो ही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता है और आकर बोला, पिताजी आजकल आप, जय सीताराम जय सीताराम, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं पिताजी। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात है पिताजी बताइए ना, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव जी तुरंत गोकर्ण को अपने सामने गिर पड़े और बोले, बेटा मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर में मेरे पुत्र ने नरक बना दिया और घर को छोड़कर अगर मैं वन को कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्त नहीं है, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे तुम ही समझा कर सकते हो। तो गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को एक सुंदर सा उपदेश दिया। क्या कहा कि देह स्थिते मास रुद्रे विस्यते जयते त्वं जया सुतादि सदा ममता विप्रो नः पास्यान्नजं जदायं क्षणभग्यतं वैराग्ययं सिको भवते भवते नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा यहीं पर विराम होती है, आगे की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। कि देखिए आत्मदेव को कितना सुंदर उपदेश गोकर्ण ने दिया है, वो आपको कल सुनाया जाएगा। अब आरती हो रही है, सभी लोग आरती को सुनने की कृपा करें। बोलिए राधा रानी की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवती निर्मल, सुख मुख विगिलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, कलमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु में भव भयहारन, सेवत सतधरि चरत गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलासी विमोहि विनाशन, विमल विराग विवेक विकासन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमाति ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासन, परमहंस मुनि मन उल्लासन, रसक मुनि मन रसक हृदय रस रास विलासन, मुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासन, कथा अकंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगिलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की,
महापुराण भागवत निर्मल, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।